सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। मैं एक और लेकर आ चुका हूँ रिएक्शन टू मानवास सोलो लेवलिंग। सो यार लास्ट में चैप्टर 184 का रिएक्शन किया था, चैप्टर 185 की। तो लास्ट वाले में अपने एमसी ने पहले तो वो जो विलन थे जो भी आए थे अर्थ पे अटैक कर रहे थे उनको हरा दिया था। बहुत टाइम बाद जाकर बैटल वूटल देखी थोड़ी बहुत। एंड उसके बाद हमारा एमसी एक टूर्नामेंट के अंदर आ चुका है। असली असली मजा तो मुझे अभी स्टोरी में आ रहा है। मुझे लगता है इतना मज़ा तो मुझे सोलो लेवलिंग की स्टोरी में वैसे नहीं आया, मतलब फाइटिंग में वैसे स्टोरी में मज़ा आया, पर इतनी डिटेल में इन्होंने कभी स्टोरी बताई नहीं। अब जाके बता रहे हैं इतनी डिटेल में स्टोरी, तो मज़ा आ रहा है थोड़ा सा। तो क्या नाम था, अब जो अपना एमसी एक टूर्नामेंट में आ चुका है, रनिंग टूर्नामेंट में, तो वहाँ पर उसे आयरन मिल चुका है। पर वो आयर अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आयरन मरने से पहले जैसा था वो, एंड मरने से पहले जैसा था उसमें भी थोड़ा जवान है, क्योंकि है ना टाइम के हिसाब से थोड़ा जवान है उसमें अभी तो आयरन आ चुका। अब देखते हैं उन दोनों का रिएक्शन कैसा होगा एक दूसरे को देख के। लेट्स स्टार्ट। हे, जो भी उस लड़के का नाम है, मैं उस नाम नहीं, बहुत अजीब इनके। ताइवोंग, ताइयोवोंग है ना, ताइवोंग। I noticed you entered your first year rookie in every event. You guys must be pretty desperate, हाँ। कि मैंने ये ध्यान दिया कि तुमने अपने क्या नाम थे, यू फर्स्ट योर, है ना, कि तुमने अपनी फर्स्ट ईयर जो तुम्हारा रुकी आया नया बंदा उसको एंटर करवाया इस टूर्नामेंट के अंदर। तो वो क्या नाम था, वो बच्चा मतलब अच्छा होगा ना वो खेलने में, ये बोल रहा हूँ उनसे, है ना। ये शायद से आयरन है क्योंकि उसने भी ऐसे कपड़े पहन रखे थे, नहीं इसने भी इसी पहन रखे, ठीक है। आई हियर्ड वू जैंगिन took a few months off from running because of an injury. Does he sucks so much now that a first year student had to step in as your ace? ओहो, यूँ कह रहे हैं कि एक बंदा है जो भी इनका पहला एस होगा, कि वो उसके इंजरी चोट लग गई थी तो उसकी वजह से उसने थोड़े दिन के लिए रनिंग करना बंद कर दिया था। तो क्या अब वो इतना बेकार भागता है कि तुम्हें एक नया बच्चा लाना पड़ रहा है जिसको तुम्हें अपना एस बनाना पड़ रहा है। एस मीन्स जो सबसे बेहतरीन खेलता है, उसे एस बोलते हैं। दिस फर्स्ट ईयर रुकी इज़ गोना रन सर्कल्स अराउंड यू, जस्ट वेट एंड सी। अच्छा, तो उसके हाथ, उसके ऊपर से हाथ रख के बोल रहा है कि ये जो हमारा रुकी है ना, तुम्हारी धूल काटने वाला है, देखियो सर, तुम रुक जाओ, तुम थोड़ा सा वेट करो। वो आई सी यू हैव बिन होंगिंग योर जोक्स इंस्टेंट ऑफ योर रनिंग, है कि अपनी जोक्स के ऊपर ध्यान दे रहा है तू रनिंग को छोड़ के। एंड ये आयरन है क्या जिसकी शक्ल बना रहा है। वेल, इट्स जस्ट सो हैपन्स दैट वी ऑल्सो हैव अ स्टार रुकी हु जॉइंड अस दिस ईयर। से हेलो चूल, है कि कि हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है कि हमारे एक स्टार रुकी ने ज्वाइन करा इस साल। तो वो उससे बोल रहा है फिर आयरन से कि हाय बोलो उसे। द अर्ग आई फील इज़ ओवरवेलमिंग। वाई। अच्छा, वो एमसी को, अपने एमसी को देख के ना एकदम से वो बहुत ही ज़्यादा वो फील कर रहा है, अजीब सा। वाई डू आई फील द अर्ज टू नील इन फ्रंट ऑफ अ गाय माई एज हु आई हैव नेवर मीट बिफोर। है कि उसे, अच्छा, उसका जी कर रहा है कि उसके सामने जाए और झुक जाए, क्योंकि सारे के सारे ऐसे ही करते थे ना शैडो, कि हमें जाकर सामने झुक जाते थे। यूँ कह रहा है कि मेरा अपनी सेम एज वाले से उसके सामने जाके झुकने का जी क्यों कर रहा है। ओ ये रहा देखो आयरन का वो पुराना वो। कुड इट बी दैट आई एम अफ्रेड ऑफ अ किड हु इज़ इन द सेम ग्रेड एज आई एम। है कि क्या ये ऐसा हो सकता है कि मैं उससे डर रहा हूँ, उस बंदे से जो कि मेरी क्लास में है। लाइक हेल आई एम। ओह, उसने चिल्लाया कि लाइक हेल है, कि मैं ऐसा हो सकता है मैं उससे डर रहा हूँ। वर्स द मैटर चूल, है कि कह रहा है कि क्या मैटर भाई, क्या बात होगी। कि आर यू ऑल राइट, कि ठीक है तू। यस आई फील परफेक्टली फाइन, कि हाँ मैं बिल्कुल एकदम बेहतरीन फील कर रहा हूँ। हाउ कुड आई पॉसिबली बी अफ्रेड ऑफ स्क्रोनी रंट, ही डजंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट मी, नो वे। यूँ कह रहा है कि मैं इससे कैसे डर सकता हूँ, इतने पतले से लड़के से, इसकी तो कोई चांस भी नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। Hey, what are you looking at? If you have something to say, we can take this outside the stadium। है कि वो एमसी को बोल रहा है फिर कि तो देख क्या रहा है मुझे, अगर तुझे कुछ कहना है तो हमें स्टेडियम के बाहर चल के बात कर सकते हैं इस बारे में, है ना, लड़ाई उड़ाई। वो आर द टू ऑफ यू ऑलरेडी फाइटिंग, द कॉम्पिटिशन हैजेंट इवन स्टार्टेड येट। है कि तुम दोनों अभी से लड़ाई कर रहे हो, अभी तो कंपटीशन स्टार्ट भी नहीं हुआ, वेट करो, लड़ाई तो अभी और होंगी। जस्ट मेक श्योर यू डोंट किल हिम जिनहू। अच्छा, यूँ कह रहा है कि ये ध्यान रखना कि तू इसे मार ना दे जिंगू। यू आर नॉट गोना मर्डर समवन ऑन द डे ऑफ द कंपटीशन आर यू, जस्ट इग्नोर हिम। है कि तू किसी को मारने वाला थोड़ी है कंपटीशन के डे पे, तो इसे जस्ट उसे इग्नोर कर बस। बी द बिगर मैन एंड लेट हिम लिव। है कि थोड़ा दिखा के जो पावरफुल तू है तो तू उसे जिंदा रहने दे। नॉट नथिंग लाइक दैट विल हैपन, डोंट वरी। यूँ कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। दैट्स अ प्रॉमिस जिंगू, है कि वादा है जिंगू। दैट गाय हैड बेटर वॉक बैक टू द ट्रैक ऑन हिज ओन 2 फीट्स, यू हियर। भाई वो भी मतलब इन्हें क्या, इन्हें पता है क्या वो मार सकता है उसको। यूँ कह रहे हैं कि वो बंदा अपने दोनों पैरों पे ट्रैक पे वापस जाना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। हे, अच्छा ये दोनों बात करने गए हैं अब यहाँ पे। हे, डू आई लुक ईजी टू यू जस्ट बिकॉज आई एम स्टैंडिंग इन द सेम स्टेडियम एज यू इन अ स्कूल यूनिफॉर्म। यूँ कह रहे हैं क्या मैं तुझे ईजी लग रहा हूँ देखने में,
क्योंकि बस मैं तेरे साथ खड़ा हूँ सेम ऐसे स्कूल यूनिफॉर्म में। इट्स नाइस टू सी हिम अगेन लाइक दिस। अच्छा वो, अरे वो ये सब भी बोल रहे हैं, तो वो टस्क बोल रहा है कि ये अच्छा लग रहा है इसे वापस ऐसे देख के। सो द ओरिजिनल आयरन इज अलाइव अगेन, तो यूँ वो आयरन इग्रिस बोल रहा है कि तो जो असली आयरन था वो जिंदा है। अच्छा वेलकम बैक आयरन वो ही बोल रहा है कि वेलकम बैक आयरन माई लीग। अच्छा ये माई लीग, विद योर परमिशन आई बेलिन विल टीच हिम अ लेसन दो सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग नेवर हैपन्स अगेन। मैं तो यूँ कह रहा है कि मेरे महाराज तुम्हारी परमिशन के साथ मैं बेलिन उसे सबक सिखाऊंगा जिससे वो ऐसा कुछ ना करे दोबारा। ओ व्हाट्स गोइंग ऑन वाई। हाँ ओ क्या हो गया, व्हाट्स गोइंग ऑन, यूँ कह रहा है ये क्या हो रहा है। भाई रोने लग गया, रो गया एंड झुक गया नीचे। वाई एम आई, वो झुक गया नीचे एंड यूँ कह रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ भाई। ही इज़ लिविंग एज चिमचूल द ह्यूमन नाउ, नॉट एज वन ऑफ माई शेडो सोल्जर्स। नहीं यूँ कह रहा है कि अब वो एक इंसान की तरह रह रहा है, मेरे शेडो सोल्जर नहीं है वो। आई कुड जस्ट लीव हिम अलोन नाउ, कि मैं उसे अकेला छोड़ सकता हूँ अब। वेट होल्ड ऑन, यूँ कह रहा है कि रुक जा। कुड दिस बी फीलिंग बी लव, यूँ कह रहा है क्या, अरे भाई सो गया तू यूँ कह रहा है कि क्या ये फीलिंग लव हो सकती है नहीं भाई लव नहीं हो, गलत मत ले। हेलो क्या ले रहा भाई। ओ भाई इसका रिएक्शन, यू कह रहा भाई चरी चट चट गेस दूर हो दूर हो। व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट, यू कह रहे भाई क्या बोल रहा है, तू पागल हो गया ओ वो अब कुछ मैजिक करे इसके ऊपर। ओ हेयर इज़ व्हाट हैपेंड, हाँ यू पिक अ फाइट विद मी। अच्छा तो वो इसे ये बता, अब उसकी मेमोरी चेंज कर रहा है कि यहाँ पे मैं बताऊँ क्या हुआ है। यूँ कह रहा है कि तूने मेरे साथ लड़ाई करी है, बट लर्न दैट आई एम द सन ऑफ योर फादर्स फ्रेंड बाई चांस। ओ ये क्या कि तूने मेरे से लड़ाई करी, लेकिन फिर तुझे ये पता चला कि मैं तेरे फादर का फ्रेंड, तेरे फादर के फ्रेंड का फ्रेंड का बेटा हूँ। भाई सब कहाँ लंबी वो लेके गया है। सो यू आर कूल विद मी नाउ, तो इसलिए अब तेरी तेरी मेरी कोई लड़ाई नहीं है। ऑल्सो ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन फ्रॉम नाउ ऑन, एंड थोड़ा अच्छा आदमी बनने की कोशिश करना। ओ भाई इसकी वो कैसे फट गई, ये पता नहीं बट ठीक है। You are also one of the people who fought to protect the world, so you should be proud of yourself. अच्छा एन यू कह रहा है कि तू भी उनमें से एक था जो जिन लोगों ने इस वर्ल्ड को बचाने की लड़ाई करी, तो इसलिए अपने आप प्राउड हो अपने आप पे, है ना। हाँ 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 यू कह रहा है ये क्या हो रहा है। द जूनियर हाई लेवल प्रेलिमिनियर विल बिगिन नाउ। प्रेलिमिनरीज, अरे यार वी आस्क दैट ऑल पार्टिसिपेंट्स गैदर इनसाइड द स्टेडियम, है कि अब वो स्टार्ट हो कंपटीशन तो सारे आ जाओ। ओके ये कौन है, अच्छा ये भी आया है। इट्स बिन अ वाइल मिस सेलिनियर। अच्छा ये भी इससे बात करना है कि बहुत दिन हो गया मिले नहीं है मिस सेलिनियर। कम ऑन इन डेव, के अंदर आओ। आई स्मेल फूड, डिड आई इंटरप्ट योर मील, कि मुझे खाने की महकारी, क्या मैंने तुम खाना खा रहे थे मैंने डिस्टर्ब कर दिया। एक्चुअली आई हैव अनदर गेस्ट हेयर हु अराइव्ड अर्लियर, कि यहाँ मेरे यहाँ पे एक और गेस्ट आया हुआ है जो थोड़ी देर पहले आया था। ओह रियली, देन आई विल गेट राइट टू द पॉइंट सो आई वॉन्ट टेक एनी मोर ऑफ योर टाइम। यूँ कह रहे कि अच्छा ऐसी बात है, तो मैं फिर सीधा पॉइंट अपनी मेन बात पर आता हूँ जिससे मैं ज़्यादा टाइम ना लूँ तुम्हारा। डेव आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई हैवेंट बीन एबल टू सी एनी थिंग एवर सिंस ही केम टू सी मी। यूँ कह रही कि क्या नाम था कि डेव, मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि मैं उसके बाद से कुछ नहीं देख पाई हूँ जब से वो मुझे देखना है। ही का मतलब अपना MC होगा। ओ आर यू टॉकिंग अबाउट दैट गॉड ऑफ डेथ अगेन, यूँ कह रहे क्या तुम उस गॉड ऑफ डेथ की बात कर रहे हो। हाँ भाई उसके बाद से कोई सपना नहीं देख पाई। आई विल आंसर द क्वेश्चन यू आर अबाउट टू आस्क मी डेव, कि मैं तुझे उन क्वेश्चन का आंसर दूंगी जो तुम मुझसे पूछने वाला है। द आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ येस, हाँ, एंड द सेकंड आंसर टू योर एंड द आंसर टू योर सेकंड क्वेश्चन इज़ नो, कि नहीं। वेट हाउ डिड यू नो दैट, यू कह रहे कि लेकिन रुको तुझे कैसे पता। डिड हाउ डिड आई नो वट यू आर गोइंग टू आस्क इवन दो आई कांट सी द फ्यूचर एनी मोर, यूँ कह रहे कि मुझे कैसे पता कि तू क्या पूछने वाला है जबकि मैं अभी फ्यूचर हूँ अब नहीं देख सकती। Dave, the questions you wanted to ask me are about the past. यूँ कह रहे कि जो क्वेश्चन तू मुझे पूछने वाला था वो पास्ट के हैं। All I did was look at the past and gave you the answer I thought you do want. कि मैंने जो करा वो सिर्फ पास्ट में देखा और तुझे आंसर दे दिए जो तुझे चाहिए थे। सो मे आई गो इन टू मोर डिटेल विद माई आंसर, तो यूँ कह रही क्या मैं अपने जो मैंने आंसर दिया उसके बाद और डिटेल में जाऊँ। तो ये कन्फर्म उन्हीं क्वेश्चन के आंसर दे रही है जो ये पूछने वाले थे, तो MC के बारे में पूछने वाला था। यू आर राइट डेव, कि तू सही है डेव। आई नो हु यू वॉन्टेड टू आस्क मी अबाउट, कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे किसके बारे में पूछना चाहता था। बट आई वॉन्ट टेल यू एनी थिंग अबाउट हिम, लेकिन मैं तुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। यू कह रही बट मिस सेलेनियर यू मस्ट नो वट दैट बॉय डिड, लेकिन तुझे पता है उस लड़के ने क्या करा। ही इज़ समवन हु कुड
थ्रेटेंड अवर कंट्री, हाउ कुड यू रिफ्यूज़ टू। यूँ कह रहे कि वो कोई वो है क्या, वो लड़का कोई ऐसी चीज़ है जो हमारी कंट्री को थ्रेटेंड कर, मतलब धमकी दे सकता है, नुकसान कर सकता है, तू हम मना कैसे कर सकते उसके बारे में बताने में। आई नो दैट इज़ एग्जैक्टली वाई आई एम सेइंग दिस, कि मुझे पता है इसलिए तो मैं नहीं बता रही। यू हैव ऑल्सो सीन द फुटेज फ्रॉम दैट डे हैवेंट यू, कि तूने भी तो उस दिन वाली फुटेज देखी है ना। आई डिड सी इट, यूँ करके हाँ मैंने देखी थी, ये रहा। आई सो अ बॉय हु डिडेंट बैक अवे फ्रॉम ऑल द वेरियस monster इन फ्रंट ऑफ हिम, कि मैंने एक लड़का देखा जो उन monsters से डर के पीछे नहीं हुआ। हिज पावर वॉज स्केयरली स्ट्रॉन्ग बट एट द एंड ऑफ द डे ही यूज्ड इट टू सेव ह्यूमैनिटी, कि उसकी पावर बहुत ज़्यादा तकड़ी और स्केरी थी, बट आखिरी में जाके उसने यूज़ तो उन पावर्स को इंसानों को बचाने के लिए करा था ना। वुड यू बिलीव मी इफ़ आई टोल्ड यू दिस वॉजंट द फर्स्ट टाइम समथिंग लाइक दिस हैपेंड, है कि उसने कहा कि क्या तुम मेरा विश्वास करेगा कि पहली बार नहीं है जब ऐसा कुछ हुआ है। सो समथिंग सिमिलर हैज़ हैपेंड बिफोर, यूँ कह रहे कि तो ऐसा कुछ पहले भी हुआ है। आर यू सेइंग दैट ह्यूमैनिटी हैज़ फेस्ड द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, सॉरी मैं क्या एग्जिस्टन पर क्यों पढ़ रहा था मैं, एग्जिस्ट, अबे यार क्या हो रहा है मेरे साथ, एक्सटेंशन मल्टीपल टाइम्स, अनब्रे ये पता नहीं अनबेकनुमेंट टू अस है, ये पता नहीं क्या वर्ड है, मैंने पहली बार सुना। मे बी मिस्टर सेलेनियर इज़ राइट, मे बी दैट बॉय रियली इज़, यूँ कह रहे कि शायद से वो मिस्टर सेलेनियर सही है, ये वो लड़का। भाई चल दिया इतनी प्यार से, ओह ठीक है। कैन यू गारंटी दैट द बॉय फ्रॉम द फुटेज इज़न डेंजरस, क्या तुम इस चीज़ की गारंटी दे सकती हो कि वो लड़का खतरनाक नहीं है। आई कैन, वो कह रहे कि हाँ मैं दे सकती हूँ। ऑल राइट देन, कि फिर ठीक है भाई। ये भी सही है यार दिखने में। आई विल प्रटेंड आई डिडेंट हियर यू से दैट यू नो हिम, तो यूँ कह रहा है ठीक है, तो फिर मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि तू उसे जानती है। वेल डेव आई मेड सम कुकीज़, वुड यू लाइक टू टेक दिस विद यू, कि मैंने कुछ कुकीज़ बनाई है, तूने ले जाना चाहेगा अपने साथ। ओह नो दैट्स ऑल राइट, यूँ कह रहा है कि नहीं नहीं वो तुम रखो, नहीं ज़रूरत नहीं है। आई विल सी यू अगेन सम टाइम मिस्टर सेलेनियर, कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा कभी और बाद में। गुड बाय डेव, बाय बाय बेटे, जाओ। आई डोंट लाइक दैट गीज़र, वॉन्ट मी टू हैंडल हिम फॉर यू। अच्छा ये यूँ, अच्छा यूँ कह रहे कि मुझे वो गीज़र अच्छा नहीं लगता, तो चाहती है मैं उसे हैंडल करूँ। ये वो है, क्या नाम था, अरे मैं नाम भूल गया इसका, कैसे भूल सकता हूँ मैं, थॉमस एंड्रयू। है ना, ये रहा थॉमस एंड्रयू, इसका हस्बैंड है क्या। वॉन्ट यू बी बैंड फ्रॉम प्रोफेशनल फाइटिंग इफ़ यू गेट योर सेल्फ इन ट्रबल अगेन थॉमस, कह रहे कि तू प्रोफेशनल फाइटिंग से बैन नहीं हो जाएगा अगर तूने अपने आप को दोबारा ट्रबल में लाया। ये प्रोफेशनल फाइटिंग कर रहा है, सही है भाई। ये रहा थॉमस। वेल या बट, कि हाँ हो तो जाऊँगा लेकिन। हे कैन आई ऑल्सो आस्क यू समथिंग, क्या मैं तुमसे और कुछ पूछ सकता हूँ। असाइड फ्रॉम मी देयर शुड बी प्लेंटी ऑफ अदर पीपल डूम टू डाई इन एक्सीडेंट्स, है कि मेरे से अलग भी यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो एक्सीडेंट से मरेंगे, स्पेशली कार क्रैशेस। आई एम गेसिंग दे आर लोड्स ऑफ डेथ लाइक दैट, बट आई वॉज एबल टू अवॉइड गेटिंग इन एन एक्सीडेंट थैंक्स टू योर प्रोफेसी। अच्छा तो इसने बचाया है इसे, यूँ कह रहा है कि मैं क्या नाम था, कि मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो मरने वाले होंगे ज़्यादा अगर कार क्रैश में, लेकिन मैं बच गया सिर्फ तेरी वजह से, क्योंकि तूने बता दिया मुझे कि पहले ही मैं मरने वाला हूँ। वाई डिड यू सेव मी बैक देन, कि तूने मुझे पहले बचाया क्यों। बिकॉज यू डिड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन योर पास्ट लाइफ। यूँ कह रहे कि क्योंकि तूने अपनी पुरानी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें करी। अच्छा तब की बात करी हंटर की। आई डिड बट आई एम थॉमस एंड्रयू द बैड बॉय, नोट द डेविल ऑफ द UFC। यूँ कह रहे कि मैंने करी अच्छी चीज़ें लेकिन मैं तो थॉमस एंड्रयू हूँ, बुरा आदमी है। नहीं वो क्या नाम था, डेविल उसका UFC का हो जा रहा है। सो वट डिड दैट बॉय फ्रॉम द वीडियो डू टू मेक दैट गीज़र लुक फॉर हिम, तो यूँ कह रहे तो फिर जो लड़का है जिसने वो वीडियो वाला, उसने ऐसा क्या करा है कि ये गीज़र उसे ढूंढ रहा है। ही सेव्ड द वर्ल्ड, कि उसने इस वर्ल्ड को बचाया। समटाइम्स आई कुडेंट टेल इफ़ दिस लेडी इज़ जोकिंग और बीइंग सीरियस, यूँ कह रहे कि मैं कभी कभी तो मैं बता नहीं पाता ये लड़की है ये जो भी है ना, औरत ये मजाक कर रही है या फिर सीरियस है। देन अगेन दैट्स वाई शी इज़ सो इंटरेस्टिंग, लेकिन फिर तभी यही तो वजह है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। देन वेयर इज़ दिस हीरो हु सेव द वर्ल्ड एंड वट इज़ ही डूइंग नाउ, कि तो फिर वो जो हीरो जिसने उन्हें बचाया है वो अब कहाँ पे है। आई एम नॉट श्योर, कि मुझे नहीं पता। ओ ये भी है, अपनी फीमेल MC मिल गई फाइनली उसे। ओ मिल गई। ओ MC क्या कर रहा है इसके पास एकदम से, ओ एटे बैठी थी लाइन मारने पहुंच गया हरामी। परहैप्स ही इज़ इंजॉइंग हिज यूथ समवेयर आउट देयर, कि वो शायद अपना जो अपनी ये नई लाइफ है, अपनी जवानी इंजॉय कर रहा होगा कहीं पे। एंड ये रहा भाई पहुंच गया हरामी, हरामी छोड़ दे कभी तो।
सही है बट सो या गाइस ये था चैप्टर 155 185 के लिए 186 का रिएक्शन लेके जल्दी आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।